नमस्कार दोस्तों। रिडिकुलस टॉक्स इस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक खास शख्सियत से आप रूबरू होंगे जिनके फैंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनको क्रिटिसाइज करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे एरिया के सब इंस्पेक्टर साहब समीर जी। नमस्ते नमस्ते, जय हिंद जय हिंद। हमारे पुलिस फोर्स में, हमारे इलाके के या फिर कहें कि हमारे पूरे सिटी के पुलिस फोर्स में आपको सबसे ज़्यादा समझदार और काबिल पुलिस अफसर माना जाता है। और इसके साथ साथ आपका क्रिटिसिज्म भी बहुत बार हुआ है। तो ऐसे मिक्स्ड जो है आपकी जो छवि है, तो ये छवि कैसे डेवलप हुई, इसको अगर आप संक्षेप में बताएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, समझदार तो हम हैं, ऊपर वाले की दया से हम समझदार तो हैं, लेकिन शराफत का ऐसा है कि वो डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। जी मैं कुछ समझा नहीं। अब बताइए, पहले चीनी और प्याज के दाम क्या थे? पहले चीनी और प्याज के दाम क्या थे बताइए? चीनी और प्याज के दाम, समीर जी, चीनी और प्याज के दाम, इस चीज़ का शराफत से क्या लेना देना, ये मैं कुछ समझा नहीं। पहले चीनी का दाम था 20 रुपया। क्या था? 20 रुपया। और प्याज मिलता था शायद 25 रुपये में। अब देखिए, जो चीनी का दाम है वो पहुंच गया है 60 रुपये पे, 60 रुपये किलो। और जो प्याज है वो हो गया 100 रुपये। देखिए, इसके हिसाब से अगर इन्फ्लेशन को हम कंसिडर करते हैं, इफ यू कंसिडर द इन्फ्लेशन, तो हमारी जो तनख्वाह है, जो हमारा पेमेंट है, जो सरकार की तरफ से हमको मिलता है, तो वो पेमेंट जो है वो सिर्फ साल का 1000 या 1500 बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आप देखिए कितना बैलेंस बिगड़ गया है पूरा। तो अगर इस इन्फ्लेशन को संभालने के लिए हम कुछ फाइन, जो गलत काम करते हैं, गलत लोग हैं जो है ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं या फिर कुछ गलत धंधे करते हैं, तो उनसे अगर फाइन के रूप में हम कुछ पैसा लेते हैं तो वो तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हैं। अब इन्फ्लेशन को एडजस्ट जो हम कर रहे हैं उसको लोग जो है वो रिश्वत कहते हैं। तो ये नज़रिया है। एक्चुअली हम बहुत सरकार की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है सरकार जो इतनी सब्सिडी देती है लोगों को, तो वो हमारे जो तनख्वाह है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि तनख्वाह नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हम उन पर भार नहीं आना चाहिए, इसलिए हम बैलेंस कर रहे हैं। इस बैलेंस को कुछ लोग गलत नज़रिए से देखते हैं। तो समीर जी, आपका कहना है कि अगर गलत लोगों से फाइन, मेरा मतलब है रुश्वत ली जाए, तो वो गलत नहीं है। चलिए, वो भी एक नज़रिया है, सबका नज़रिया होता है। तो लेकिन ये बताइए समीर जी कि आपके हाथों ये जो हमारे खूंखार क्रिमिनल बिल्ला, वो कैसे छूट गया आपके हाथों? क्योंकि इनको पकड़ने की कोशिश तो कई सालों से हो रही थी और इतने मुश्किल के बाद वो पकड़ में आया था और आपसे इतना बड़ा क्रिमिनल छूट गया। इसके लिए आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है। तो बताइए कैसे हो गया? जी, ये बात तो सही है। देखिए, हमको शर्मिंदा भी हम हुए थे उस समय, लेकिन ये बात सही है कि हमने बहुत खतरनाक मुजरिम को पकड़ा था और उसको कम से कम मुझे लगता है 8 से 10 घंटा हमने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद हमने उसको पकड़ा, और जब गाड़ी चला रहे थे तो हमको एकदम से हमने बहुत कंट्रोल किया। पहले हमने अपने जो है चेहरे पे पानी मारा और सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमको नींद आ गई। और जैसे ही नींद आ गई तो हमने जो है ब्रेक लगा के साइड में गाड़ी लेके जो है साइड में लगा दिया गाड़ी को, और जो है हमने स्टीयरिंग व्हील पे जो है हमने एक झपकी मारी। जैसे ही हम थोड़ी देर के लिए सो गए तो ये खतरनाक मुजरिम भाग खड़ा हुआ। तो ऐसा हुआ है। इतनी मेहनत हमने की पकड़ने के लिए और दुर्भाग्यवश वो भाग गया। तो इसका लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन आप बताइए मुझे, 24 घंटे हम ड्यूटी करते हैं,
बताइए, 24 घंटे इंसान ड्यूटी करेगा तो सोएगा कब? कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, बीवी नाराज है क्योंकि हम फिजिकली एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं। बीवी नाराज है क्योंकि हम फिजिकली एक्टिव नहीं है। यहाँ से चोर छूट गया और यहाँ पे बीवी जो है गुस्से में है कि हाँ आप घर पे आ रहे हैं, खाना खा कर सो रहे हैं। तो अगर 24-24 घंटे अगर ड्यूटी करते हैं हम, तो बताइए आप एक इंसान अच्छी ड्यूटी कैसे कर पाएगा? लेकिन हम कोशिश करते हैं, मुजरिम को पकड़ते हैं। तो ऐसे कभी कभी उस दिन असिस्टेंट नहीं था ना हमारा, तो असिस्टेंट नहीं रहा तो हमको अकेले को ये सब करना पड़ा। तो हम जब कर रहे थे तो नींद आ गई और मुजरिम छोड़ गया। तो ऐसी चीज़ें होते हैं। तो आप अगर हो सकता है, आप मीडिया के पास बहुत पावर है, तो हो सकता है तो आप काम कीजिए कि आप जो है वो सरकार की तरफ आपके तरफ से आप संदेशा भेजिए कि कम से कम ड्यूटी 8 घंटे की हो, 10 घंटे की हो या 12 घंटे की भी हो, तब भी हम जो है ड्यूटी अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन अगर ड्यूटी 12 घंटे से बढ़ती है, 24 घंटे होती है, कंटिन्यू 2-2 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, फिर एक दिन ऑफ मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो 2 दिन 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी पे नींद आ जाती है, तो ऐसे मुझसे छूट जाते हैं और फिर ब्लेम हमको करते हैं कि पुलिस वालों ने छोड़ दिया, पुलिस वालों ने रिश्वत लेकर छोड़ दिया। रिश्वत ऐसे लोगों से, क्रिमिनल से कौन लेता है रिश्वत? क्रिमिनल से हम रिश्वत नहीं लेते हैं, हम पकड़ते हैं उनको क्योंकि हमको देश के लिए कुछ करना है। लेकिन ये ड्यूटी 24-24 घंटे लगा देते हैं, तो इसलिए क्रिमिनल छूट जाते हैं। तो फिर लोग कुछ भी हमें ब्लेम करते हैं कि हमने जानबूझ के छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है। और एक बात हम कहते हैं, आप किसी से मत कहिए, माइक बंद करने लगाइए। ऐसा है, एक बहुत क्रिमिनल था, बहुत खतरनाक क्रिमिनल था, तो उसको 3 बार हमने पकड़ा था। तो बार बार पकड़ते थे तो फिर ऊपर से फ़ोन आता था पॉलिटिशियन का, तो फिर हमको छोड़ देना पड़ता था। तो हमने उसका इनकाउंटर कर दिया। किसी को मत बताइएगा। तो ऐसे भी चीज़ें हम करते हैं, देश के लिए जो मन पड़ता है हम करते हैं। फिर भी जो है ड्यूटी ज़्यादा घंटे होती है तो परेशानी होती है। तो ये बात आप अगर माइक ऑन कीजिए भाई, माइक ऑन कीजिए। तो अगर ऐसा होता है तो आप देखिए, कुछ सरकार तक पहुंचाइए इस बात को कि ड्यूटी को जो है 24 घंटा मत करें, कम करें उसको, और स्टाफ का जो नंबर है वो बढ़ाएं। तो इस बात को आप अगर पहुंचाएंगे तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। माइक को ऑफ ही रखें। समीर जी, ये सीक्रेट जो आपने हमको बताया, ये सीक्रेट ही रहेगा क्योंकि ये देश के हित में है, तो आप परेशान ना हो। तो चलिए, माइक ऑन कीजिए। समीर जी, आपके परेशानी को हम समझ सकते हैं, आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई सजेशन हो जिसको हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आपके काम में थोड़ी मदद मिले, तो आप प्लीज़ वो सजेशन बताएं, निसंकोच बताएं, ताकि और हम ये वादा करते हैं आपसे कि उस सजेशन को हम सरकार तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो प्लीज़। देखिए, अगर सजेशन आप पूछते हैं तो एक सजेशन है हमारा। एक तो ये है कि 24-24 घंटे ड्यूटी जो है वो आप कम करें उसको, ताकि पान सिगरेट बीड़ी की जो आदत लग गई है वो आदत छूट जाए। तो वो एक आपको मैंने पहले ही रिक्वेस्ट डाल दिया है कि आप मीडिया के थ्रू सरकार तक पहुंचाएं इस बात को। दूसरी बात ये है कि सजेशन है वो ये है कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में से बैचलर्स को ही आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मौका दें। इसका कारण ये है कि हम बहुत मुश्किल से मुजरिमों को पकड़ते हैं, तो फिर ऊपर से फ़ोन आ जाता है पॉलिटिशियन का, ऊपर से फ़ोन आ जाता है, ये आता है कि ये फलाने इंसान को जिस इंसान को हमने पकड़ा है वो किसी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार है। तो ऊपर से फ़ोन आ जाता है, तो हमको छोड़ना पड़ता है। तो बताइए, इतना मेहनत करके हम किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, ऊपर से फ़ोन आ जाता है। अगर समझिए पॉलिटिशियन बैचलर ही रहे, न इनके बच्चे होंगे न इनकी बीवी होगी, तो फिर वो देश के लिए काम करेंगे। और मुजरिमों को जब हम पकड़ते हैं तो इनका कोई उस मुजरिमों से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है कि फिर एक शांति बनी रहेगी, क्योंकि क्रिमिनल्स को हम पकड़ पाएंगे और उनको छोड़ने के लिए ऊपर से फ़ोन नहीं आएंगे। तो इसलिए ये हमारा सजेशन है, आप सरकार तक पहुंचाइए कि पॉलिटिक्स में सिर्फ बैचलर्स को ही आप परमिशन दें। जी समीर जी, आपका जो ये सजेशन है, पॉलिटिक्स में ज्वाइन जो करना चाहते हैं, दर्शकों में भी जो होंगे लोग, या फिर सरकार भी अगर सुन रही है, तो कि पॉलिटिशियन के लिए क्राइटेरिया तय करना चाहिए कि वो बैचलर हो।
तो चलिए ये मज़ेदार सजेशन है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस सजेशन में भी कुछ तथ्य है। तो चलिए ये तो बात अलग है, लेकिन समीर जी, सरकार के साथ साथ अगर आपके फैमिली के लिए भी कोई संदेशा हो, कोई संदेश हो, तो आप ज़रूर शेयर करें। जी, अगर आप बोल ही रहे हैं तो मैं आपके ज़रिए मेरे फैमिली वालों से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, हम चाहते हैं कि उनके साथ हम टाइम गुजारें, लेकिन अगर 20-20 घंटे 24-24 घंटे अगर हम ड्यूटी करते हैं एक दिन में, कभी कभी कंटिन्यूसली 20 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है, जब करते हैं तो फिर घर आके खाना खा के हमको सोना ही पड़ता है, हमारे पास एनर्जी नहीं बचती है। तो घर वालों को ऐसा लगता है कि हम उनके लिए उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। बीवी से भी ये कहना चाहते हैं कि आई एम फिजिकली फिट, आई एम फिजिकली एक्टिव, बट बिकॉज ऑफ टू मच ड्यूटी वो मैं थक के सो जाते हैं हम। तो रिक्वेस्ट दिया है, देखते हैं। तो यही संदेश देना चाहते हैं हम हमारे परिवार को कि हम हमारे परिवार से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, और देश के लिए हम हमारी जान भी देते हैं। और अगर तनख्वाह हमारी जो है इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ी, तो हम ये जो एडजस्टमेंट्स हम जो करते हैं वो भी हम वो एडजस्टमेंट भी हम ख़त्म कर देंगे। और ये बात याद रखें, सिर्फ मिलिट्री वाले ही नहीं है, पुलिस वाले भी अपने देश के लिए जान दे सकते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हमको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में हमने एक सजेशन भी दिया है आपको कि बैचलर्स को ही पॉलिटिशियन बनाएं आप। तो अगर वो भी लागू होता है तो फिर देखिए, कोई एक खिलौना भी अगर कोई चोरी करता है तो हम उसे भी उस क्रिमिनल्स को हम पकड़ेंगे। तो हमारे पास इतनी ताकत है, बहुत जो है ट्रेनिंग अच्छी मिलती है हमको वो सरकार की तरफ से। और अगर मौका मिले, अगर इंटरफेरेंस ना हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, तो एक भी चोरी नहीं होगी, इसकी हम गारंटी देते हैं। और एक भी कसाब हमारे देश में घुसेगा नहीं। ये है मेरी, तो जाना पड़ेगा। हमारे एक जो हमारे साथ जो काम करते हैं वो छुट्टी पे है, तो उनकी भी ड्यूटी मुझे करनी है। तो ये तीसरे दिन की कंटिन्यूस ड्यूटी है, तो लेकिन करना तो ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं, हमें इजाज़त दें आप। बहुत अच्छा लगा कि हमको आपने आपके इस रिडिकुलस टॉक शो में बुलाया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपनी ड्यूटी निभाते हुए, और वो हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे समाज की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तो लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक इंसान है, उनकी भी एक फैमिली है, उनके हाथ से भी गलतियाँ होती हैं, और जब वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें थैंक यू कहना भी ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी सरकार भी उनकी मांगों की तरफ ध्यान देगी, और उनके जो जायज़ मांगे हैं उनको वो मानेगी, और जिससे कि वो अच्छा काम कर सकें और अच्छी सेवा हमारे लिए प्रदान कर सकें। तो दर्शकों, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक सक्सेसफुल और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से, जिससे हम कुछ सीखेंगे और कुछ प्रेरणा हमें मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।